दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल महीने की 3 सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। 70-80 हज़ार के आसपास वैकेंसीज निकली हुई है। मोस्टली महिलाओं के लिए वैकेंसीज में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। अगर आपके परिवार में या फिर रिलेटिव्स में कोई महिला सदस्य है तो ये वैकेंसीज के फॉर्म आप जरूर भरवाइए, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन ये है, इनमें महिलाओं को शीर्ष वरीयता दी जाएगी। स्पेशली महिलाओं के लिए वैकेंसीज है, आपके अपने ही कस्बे जिले में आपको नौकरी मिलेगी, तीसरी बात। और चौथी बात, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होना है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आपकी नौकरी आपके हाथ में रहेगी। क्योंकि मोस्टली वैकेंसीज ऐसी है जहां पे सीधी भर्ती है, एग्जामिनेशन नहीं है, टेंटेटिव। अगर कुछ एक वैकेंसीज में एक वैकेंसी ऐसी है जहां पे सुपरवाइजर वाली, वहां पे सिंगल पेपर कंडक्ट किया जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलना दिसंबर से पहले पहले सभी नौकरियों में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इन सभी की अंतिम तिथि अप्रैल माह में रहेगी, 30 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट आप मान सकते हो। इसके अलावा डिटेल डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग डेट क्या रहेगी ये भी बताएंगे। और पिछले साल जब ये वैकेंसीज निकली थी या प्रीवियस ईयर कभी भी ये वैकेंसी निकली हुई है तो उनमें कट ऑफ क्या गई थी, इस बार कितनी जा सकती है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी निकली हुई है, आप सभी को पता होगा, 20,000 से ज़्यादा पदों पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता पोस्ट के लिए। तो ये वैकेंसीज हर साल निकलती है, आप सभी को पता होगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है, जोनल एरिया वाइज रहती है। तो इस बार कहां पे निकली है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको डिटेल बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पे ब्रीफ डिटेल दे देता हूं आपको। महिला सुपरवाइजर में एग्जामिनेशन होगा, सिंगल पेपर, बाकी रिमेनिंग दोनों पोस्ट में एग्जाम नहीं होगा। ये चीज पहले ही मैं क्लियर कर दूं। तो यहां पे आप देख सकते हो, अभी फिलहाल वर्तमान में 2025 की मैं बात कर रहा हूं, सैलरी यहां पे 35,500 के आसपास पहुंच गई है महिला सुपरवाइजर पद पर। अगर आप नियुक्त किए जाते हो पहले महीने से, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, टीएडीए अलाउंसेस मिला के। इसके अलावा आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए अभी फिलहाल यहां पे 12,600 और 14,500 जो मैंने सैलरी बता रखी है, यह सैलरी स्टेट वाइज वेरी करती है और आपकी गांवों, कस्बों, रूरल एरिया, अर्बन एरियाज के हिसाब से डिसाइड रहती है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ये चीज़ और क्लियर कर दूं, ये पिछले साल 2024 की मैं बता रहा हूं, तो अभी 25 में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लगा होगा, तो उस हिसाब से आप यहां पे बढ़ा के मान लेना आराम से। और यहां पे इसके पाठ्यक्रम की बात की जाए, जो कि एक पेपर होगा, सिंगल पेपर, खाली सुपरवाइजर पद के लिए, बाकी आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सुपरवाइजर पद के सिलेबस की। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के, इस पर जोर देना है आपको करंट अफेयर पे। इसके अलावा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के, आराम से आपका इजीली पेपर ये हो सकता है। कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के, ध्यान रखना। इसमें लिंक नीचे में दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप चेक कर लेना। इसकी सारी जानकारी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे 100 में से अगर आप आराम से, मैं तो ये मान के चलता हूँ 80 नंबर आराम से ले आओगे। 40% यहाँ पे खाली क्वालिफिकेशन रखी गई है, 40% वाला पास रहता है, ये आप ध्यान रखें। तो अगर आप कैटेगरी वाइज SC ST की महिला हो तो आराम से आपका सिलेक्शन है 40% पर। OBC वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है 50 के आसपास, और जनरल वालों को 60% लाना अनिवार्य है, ध्यान रखना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इसके अलावा सिलेबस पूरा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, आपको मेनली फोकस करना है इंडिया लेवल की जीके पे। इसके अलावा पूरी डिटेल मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखते हुए जाना, यहाँ पे बेसिक जानकारी में कंप्यूटर साक्षरता की नॉलेज रखी गई है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे इसमें स्पेशली कोई डिग्री या कोर्सेज का मेंशन नहीं है कि आपके पास में कंप्यूटर की डिग्री या होना चाहिए। तो सिंपल से अगर आपने 12वीं क्लास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये निश्चित रहिए। इसके अलावा चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आपकी मेरिट लिस्ट यानी कि मेरिट सूची बनाई जाएगी फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद में। और रिमेनिंग जो 2 पद है उसमें स्टार्टिंग में 10वीं के अंकों के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष है, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। महिला पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अगर आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 10th और 8th क्लास पास होना अनिवार्य है, और उन्हीं के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी अंक आपने अर्जित कर रखे हैं 8वीं और 10वीं में, 2 या 3 के आसपास यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपका सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा है। इस बार मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें इस बार जो वैकेंसी दी
दी गई है वो अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। तो आराम से निश्चित रहिए, आराम से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस पूरा है इस बार महिलाओं के लिए। स्पेशली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जब ये वैकेंसी हुई थी उसमें कई पुरुष अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम। इस बार साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो 7/4/2025 से लेके 8/5/2025 तक, यानी कि अप्रैल माह पूरा पड़ा है आपके पास में, आप आवेदन कर सकते हो। कैसे आवेदन करना है वो उसका अलग से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगा। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी निकली हुई है, इसका शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। 1402 पद है, टैक्स असिस्टेंट के 3026 है और एमटीएस कैटेगरी के 3131। महिलाओं के लिए अच्छा मौका इसलिए मैं इस वैकेंसी को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नियर बाई आपकी पोस्टिंग होने वाली है इसमें। तो अगर महिलाएं यहाँ पे ये आवेदन कर रही है, अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, एसएससी लेवल की पढ़ाई कर रखी है, अब जो भी बैंक की तैयारी अगर आप करते हो तो इसमें ज़रूर आप एमटीएस कैटेगरी के लिए अप्लाई ज़रूर करें। पेपर बहुत ईजी आता है। साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी जा सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, टैक्स असिस्टेंट के लिए भी जा सकते हो। टाइपिंग आनी चाहिए, टैक्स असिस्टेंट वालों को स्पेशली यहाँ पे अलग से मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप जरूर टैक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा है और 12वीं के बाद में आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, फाइनल ईयर आपका चल रहा है, तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो तीनों ही वैकेंसीज के लिए। दोस्तों ये सारी वैकेंसीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इनका लिंक मैं नीचे इंडिविजुअल दे दूंगा, वहाँ पर भी जाके आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो जानकारी है वो मैं बता दूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स में मेंशन कर रखा है आवेदन तिथि। तो 7 अप्रैल से लेके 6 मई 2025 तक आप यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हो। और इसके अलावा 11 और 12 जून 2025 टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट रखी गई है इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2025 की। तो ये न्यू वैकेंसीज 2025 में यहाँ कितनी की निकली हुई है वो सारी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। एक लास्ट यहाँ पे 8000 के करीब वैकेंसी निकली हुई है, 8500 के करीब। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 एडीओ पोस्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से ये निकली हुई है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को एडीओ रिक्रूटमेंट 2025 कह सकते हो आप, एडीओ की पोस्ट है ये एक तरीके से। और अगर आपने सुना होगा तो पिछली बार भी यहाँ पे ये वैकेंसी निकली थी, लेकिन वो डिपार्टमेंटल वाली वैकेंसी थी। तो ये ध्यान रखना, इस बार जो निकली है जनरल कैटेगरी वैकेंसी है, फ्रेशर्स या फिर जिन्होंने भी ग्रेजुएट कर रखा है संबंधित ब्रांच में, तो वो यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकता है निश्चित तौर पर। और महिलाएं भी यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकती है। नियर बाय आपके ही अपने जो ब्लॉक स्तर की पंचायत समिति है वहाँ के आसपास यहाँ पे एरिया, आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसके आधार पर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, प्रेफरेंस दी जाएगी महिलाओं को नियर बाई में। ये आप ध्यान रखें। ये वैकेंसी है एडी और क्लर्क की, पे मेट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 8700 पदों पर, वह 30 से 35 के अराउंड रहेगी। TA, अलाउंसेंस, HRA जो भी आपका होता है 2 साल का प्रोबेशन निकालने के बाद में। इसके अलावा साफ साफ इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि एडीओ पोस्ट के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि से यानी कि एग्रीकल्चर से आपका स्नातक या फिर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे क्लर्क के लिए 12वीं क्लास पास रखी गई है। तो ये दोनों ही पद यहाँ पे इसमें निकले हुए हैं, आप आराम से आवेदन कर सकते हो। 12th क्लास पास कर रखी है तो क्लर्क के लिए जाइए, ग्रेजुएशन वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आयु सीमा की अगर बात की जाए तो न्यूनतम यहाँ पे 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष है, जो कि मेंशन नहीं है इसमें, मैं बता दूँ आपको। और यहाँ पे 5 साल 3 साल का रिलैक्सेशन है SC ST और OBC वालों को। डेट्स की बात की जाए तो आवेदन शुरू होने की तिथि है 10/4/2025 और आवेदन की अंतिम तिथि है 12/5/2025। तो आप जरूर आवेदन करें। 10 से 12 के बीच में यहाँ पे ये वैकेंसीज अप्रैल महीने की है। सारी वैकेंसीज की लिस्ट बता चुका हूँ मैं। ये जो सरकारी नौकरियों के फॉर्म है 3 तरह के, ये सारे वैकेंसीज मिला के आराम से 17,000 के आसपास पद होते हैं। रिमेनिंग जो पोस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। 65% ये मैंने इसलिए लिखा है, इस वैकेंसी में आप 65 से 70 के बीच में नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन श्योर है, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे इस चैनल को।